देख रहे हैं राजीव टाइम्स। राज्य मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में युवाओं के रोजगार और जिले बदलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसी साल 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों में मैन पावर बढ़ाया जाएगा। पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पद की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार की कार्य योजना मांगी है। सीएम ने कहा है कि अगले 4 साल की कार्य योजना बनाएं। नए रोजगार के अवसर तैयार करने की कार्य योजना है। 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि दूरस्थ गांवों के जिले बदलेंगे। लोगों के सुझाव पर ही जिलों की सीमा बदलेगी। साथ ही प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। आयोग के नवंबर से पूरे प्रदेश में दौरे होंगे। तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर दौरा किया जाएगा। वहीं आम लोगों से सुझाव लिया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों को नजदीक के जिलों में शामिल करने के सुझाव लेंगे। 4 से 6 महीने तक फीडबैक लेने का काम चलेगा। शस्त्र पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री गौशाला में भी जाएंगे। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लॉटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा। आवासीय और कमर्शियल काम प्रबंध रहेगा। सिर्फ धार्मिक और जमीन में काम होगा। वहीं 12,600 मिनी आंगनवाड़ियों में सहायिका का पद, 476 पर्यवेक्षक भी सैंक्शन किए गए हैं। इसके लिए 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा। केंद्र में 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा। साथ ही स्कीम फॉर पॉक्सो के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से कम उम्र की पीड़िता गर्भवती हो जाती हैं तो उनके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। हर जिले में पहचान कर 10 लाख रुपए सहायता के लिए दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें 7वां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 से भी रिटायर हुए उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अखाड़ों को 5 बीघा जमीन देने का फैसला लिया गया है। 1 बीघा में निर्माण कर सकेंगे। आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ धार्मिक कार्यों की परमिशन रहेगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में 46 साल बाद प्रदेश को नया एयरपोर्ट रीवा एयरपोर्ट मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। वहीं 1978 के बाद एमपी को पहली बार नया एयरपोर्ट मिला है। तो फैसले लिए गए हैं जिसमें रीवा में एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको लेके कैबिनेट में सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिला है। अभी तक 5 एयरपोर्ट थे, ये 6वां है। और 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में उस इलाके में विंध्य क्षेत्र जहाँ पर सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क्स हैं, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, अनकनेक्टेड एरिया था, वहाँ पर एक बड़ी सुविधा मिली है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई, जैसा कि आप सबको जानकारी है, वो शुरू हो चुकी है और इनके दौरे नवंबर में कमेटी के दौरे होंगे आयोग के, और तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर लोगों से के सुझाव लिए जाएंगे और उस आधार पर प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के को सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट में हुई है। 4-6 माह का पर्याप्त समय रहेगा आवेदन और अभ्यावेदन लेने के लिए। इन 4-6 महीनों में सारे पूरे प्रदेश का एक फीडबैक आयोग के पास आ जाएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा इलाका ऐसा है जो दूरस्थ है और नज़दीकी कौन से ज़िले में उसको
पुनर्गठन करके शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत पुरानी लंबी डिमांड रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, प्रशासनिक इकाई बनाई है, वो आने वाले दिनों में उसके काम शुरू होने वाले हैं। रोजगार सृजन के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, MSME है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहां पर लोगों को ट्रेन किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहां पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियां की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो PSC से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। और इसमें विशेषता ये है कि जो उड़ान स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें उड़ेगा देश का आम आदमी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सकेगा। जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग सोचते थे कि कैसे संभव है, लेकिन रीवा के एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज रीवा से भोपाल आएगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, 999 रुपये में आएगा। AC 3 टायर का किराया है 927 रुपये और हवाई जहाज का किराया है 999 रुपये। AC 2 टायर का ज़्यादा है और AC फर्स्ट का ज़्यादा है, 1600 और 2000, और हवाई जहाज का कम है। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ऐसा हम उड़ान स्कीम लाए हैं, वो रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वो एक सपना साकार हो रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट की अच्छी तैयारी है और कल मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारेंगे और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वहाँ पर निवेश 4000 स्टेशन वहाँ हो चुके हैं, 4000 स्टेशन हो चुके हैं। और जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि और ये जो हमारे सीमेंट प्लांट के हैं, डालमिया ग्रुप से लेके सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो भी अड़चने हैं वहाँ पे चर्चा होंगी और उनका समाधान निकलेगा और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा। सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3,44,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की जो MSP की दर है, उससे पहली बार प्रदेश में खरीदी हो रही है। किसान बड़े उत्साह के साथ खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं और अपना पंजीयन करा रहे हैं। हाँ, पंजीयन में काफ़ी उत्साह है। पंजीयन हो गया मतलब तैयारी है उनकी बिक्री और खरीदने की। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन पिछले दिनों गडकरी जी आए थे और 7 रोड 9,369 करोड़ की स्वीकृत हो चुकी है। भोपाल से कानपुर वाया सागर बहुप्रतीक्षित मार्ग है, क्योंकि सागर जाते समय लोगों को लगता था कि चारों तरफ 4 लेन की सड़क बन गई है, भोपाल से सागर क्यों नहीं बनी। तो अब सागर से लेकर कानपुर तक, जिसमें सागर का बाईपास भी शामिल रहेगा, ये एक बड़ा काम मंजूर हुआ है। और उसके साथ ही 27 रोड ऐसी हैं जिसकी लागत है 20,403 करोड़ की, उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है।